अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो मैंने ले लिया एक प्याज, एक टमाटर, लहसुन और अदरक, हरी मिर्चें और फिर उसके बाद सब्ज़ धनिया। तो हम आज क्या बनाने लगे हैं? आज हम बनाने लगे हैं मसूर की दाल। मुझे लगता है ये एक ऐसी डिश है जो कि नहायत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं और मैंने कभी भी कुकिंग नहीं की एज स्पेशल, लेकिन आज वो कहते हैं ना कि जब सर पे पड़ती है तो इंसान कर लेता है। तो मैंने सोचा क्यों ना दाल बना ली जाए। पहले मैंने सोचा मैं माश दाल बना लूँ, लेकिन माश दाल नहीं थी घर पे। तो मसूर दाल सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लोग को जल्दी में कुछ बनाना है, अचानक कोई आ जाए तो आप लोग मसूर दाल बना सकते हो। साथ में आप लोग चावल बना सकते हो वाइट और सैलेड वगैरह करके, तो आप लोग इवन मेहमानों को भी सर्व कर सकते हो। आप लोगों ने अच्छी तरह इसको वॉश कर लेना है ताकि इसमें जो भी वो जो छोटी छोटी जो भी इसका गंद वो बला होता है वो सारे इससे निकल जाए। इतने मतलब जेंटल सॉफ्ट हैंड से करना है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं बहुत हार्ड हैंड से करूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद मैं प्याज और टमाटर को छोटा छोटा काट लूँगी अच्छी तरीके से। अब एक तो ये टमाटर पता नहीं क्यों सख्त था, आई गेस फ्रिज में पड़ा पड़ा सख्त हो गया था। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अगर आप लोग को ये खदशा हो रहा है कि आप लोग के टमाटर ज़ाया हो जाते हैं, तो आप लोग ये कर सकते हो कि जब आप लोग टमाटर ले आते हो तो आप लोग उसको फ्रीज़ कर लें। मींस फ्रीज़र वाली साइड पर रख दे तो आप लोग के टमाटर फ्रीज़ हो जाएंगे। तो जब आप लोग सालन बनाया करोगे तो आप लोग उसको ऐसे ही जब अपने सालन में डाल दिया करोगे तो वो मेल्ट हो जाया करेगा। तो आप लोग का एक तरह से वो टोमेटो पेस्ट बन जाएगा। तो इस तरह से ये होगा कि अगर आप लोग को अपने सालन वगैरह में साबुत टमाटर नहीं भी पसंद तो वो उसमें साबुत होके नहीं आएगा बल्कि मैश हो जाएगा। और या आप ऐसे कर सकते हो कि आप लोग सारे टमाटर को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और उसका टोमेटो पेस्ट बना लें और उसको आप लोग फ्रीज कर दें। तो इस तरह ये होगा कि आप लोग का जो टमाटर होगा वो ख़राब होने से बच जाएंगे। मैंने सारी कटिंग कर ली है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। मेरा ये है कि ऑयल लोग ज़्यादा डालते हैं, मेरा ये है कि जितना कम से कम ऑयल मेरा डले तो मैं उतना डालती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें नहीं पसंद। तो मैंने ऑयल डाल के उसमें प्याज डाल दिया है और मैं प्याज को हल्का ब्राउन करूँगी। मैं थोड़ा गोल्डन ब्राउन, नहीं कि बहुत डार्क ब्राउन, क्योंकि जैसे पुलाव के लिए कहा जाता है कि जब आप लोग डार्क ब्राउन कर लेते हो प्याज तभी आप लोग का पुलाव का कलर डार्क निकलता है। लेकिन सालन में ऐसी कोई बात नहीं होती। मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ये टमाटर और अपना बाकी जो भी है वो इसमें डाल दूंगी। और मिसाले मैं इसमें बहुत गिने चुने डालूंगी। मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डालूंगी, कोरिएंडर पाउडर डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, उसके बाद नमक हस्बे जायका डालूंगी। क्योंकि नमक का ये है कि अगर आप लोगों से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसका हल तो है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग का नमक कम हो तो उसका हल बहुत ईजी है, आप लोग और ज़्यादा कर सकते हो। तो इसलिए शुरू में नमक कम ही डाला करें, फिर साथ साथ टेस्ट कर लिया करें। और अगर आप लोग को कम लगता है तो आप लोग ज़्यादा कर लिया करें। नमक की जगह अगर आप लोग को अपने सालनों में टेस्ट देना है तो आप लोग मैगी क्यूब का भी यूज़ कर सकते हो। तो वो भी ईजिली आप लोग का जो है वो मिसाले की तरह ही उसमें पाउडर पाउडर हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए डाल दिया था क्योंकि वो देचके के साथ लग रहा था। और ये जो थोड़ा सा पानी हम लोग डालते हैं इसमें ये होता है कि जब आप लोग इसको ढक देते हो थोड़ी देर के लिए तो आप लोग के टमाटर इसमें ऑटोमेटिकली पिघल जाते हैं, मतलब वो इसमें भीग जाते हैं। तो फिर आप लोग को ज़्यादा ख्वारी नहीं करनी पड़ती। अब मसूर दाल के लिए ये कि मैं स्पेशली तड़का लगाती हूँ, ये मैंने अपनी तायमी को देखते हुए करते हुए देखा है। तो मैं उसमें क्या क्या डालती हूँ, ज़ीरा, ग्रीन मिर्चें, फिर चिली फ्लेक्स आप लोग ले लो। और अगर आप लोग के पास साबुत गरम मसाला है तो उसमें वो जो पत्ती होती है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहा जाता है, वो ले लें और थोड़ा सा ऑयल डाल दें। तो अब इसके बाद मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी क्योंकि मेरा सारा जो ग्रेवी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुकी थी। तो अब मैंने दाल डाल दी है। अब थोड़ी देर बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अच्छा, अब पानी कितना ऐड करना है आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को दाल पतली चाहिए, मीन्स के पानी वाली चाहिए, तो आप लोग उसमें जैसे अगर 1 बाउल दाल है तो आप लोग 4 कप पानी डाल दो। और अगर आप लोग को इतनी पतली नहीं चाहिए, मीन्स पानी वाली नहीं चाहिए, तो आप लोग फिर उसमें जैसे अगर 1 बाउल
दाल है तो आप लोग 2 कप पानी डाल दो या 2.5 कप डाल दो। वो आप लोग साथ साथ भी चेकआउट कर सकते हो। मैं ट्रांसपेरेंट ढक्कन इस पर इसलिए रख रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरी दाल कितनी हो चुकी है, उसने कितना पानी सुखा दिया और उसमें कितना रहता है। तो आप लोग भी अपनी आसानी के लिए कोई ट्रांसपेरेंट सा जो भी आप लोग के पास ट्रांसपेरेंट ढक्कन होता है वो रख लिया करें। अब मेरे पास जो टमाटर बच गया था मैं वो ले लूँगी, खीरा ले लूँगी और फिर उसके बाद मैं पियर ले लूँगी क्योंकि मैं साथ साथ रायता भी बनाऊँगी। और ये मैं दाल को क्या कि मेरी दाल साबुत ना रहे तो मैं उसको विस्क से इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि मेरी जो भी दाल हो वो उसमें मेल्ट हो जाए। अगर आप लोग को साबुत दाल पसंद है तो आप लोग फिर विस्क ना कीजिएगा। फिर उसके बाद जब मेरी दाल बन गई है तो मैंने उसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। सब्ज़ धनिया ऐसी चीज़ होती है सालन का, मैं कहूँगी जैसे कहते हैं ना कि सॉल्ट इज़ द मदर ऑफ टेस्ट, तो इसी तरह सब्ज़ धनिया आपकी एक लुक निकाल देते हैं सालन की। अब मैं तड़के के लिए ये सारा कुछ कर रही हूँ। मेरा ये एक अलग वो है, बाकी सब लोग का डिफरेंट तरीका होता है। कोई कोई ये होता है कि वो लोग तड़का सेपरेटली नहीं लगाते बल्कि पानी में सारे मसाले ऐड करके उसी में पूरी दाल बना देते हैं। अब मैंने जो तड़का किया था वो मैं अपनी इस दाल के ऊपर सर्व कर दूंगी और इस तरह मैं अपनी दाल को सर्व करूंगी। तो आप लोग की इस तरह जो होती है, आप लोग जब ऊपर तड़का वो कर देते हो सर्व करने से पहले, तो आप लोग की दाल की एक बहुत अच्छी सी लुक निकल आती है। आप लोग देख सकते हो कि मेरा कितना प्यारा से येलो कलर आया है दाल का। और अब उसके बाद रायते के लिए मैं क्या करूँगी कि दही को मैं मिक्स करूँगी और उसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी और उसके बाद मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग का सालन इतना इतना फीका नहीं है, मीन्स फीका है और उसमें नमक भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा नमक अपने रायते में भी ऐड कर सकते हो ताकि आप लोग के खाने का टेस्ट आ जाए। अब इसमें मैंने पियर डाल दिया था, बाकी प्याज टमाटर सब कुछ। पियर मैंने इसलिए डाला था कि वैसे तो नहीं खाया जाता लेकिन कम से कम सैलेड में खा लिया जाता है। इसी तरह आप लोग एप्पल भी डाल सकते हो क्योंकि एप्पल को भी कोई नहीं देखता, लेकिन ये होता है कि रायते में खा लिया जाता है। अब मैं ये एक प्लेन सी कमीज़ है ये इस्त्री करने लगी हूँ क्योंकि इसके बाद हमें आउटिंग पे जाना है। तो मैं आप लोग को ये भी दिखाऊंगी कि जब आप लोग की प्लेन शर्ट होती है तो आप लोग उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अब इस शर्ट में ये है कि कुछ भी खास नहीं हुआ, जस्ट इसके स्लीव्स प्यारे से बने हुए हैं और इसके ऊपर आगे बॉल वाली लेस लगी हुई है जो कि मल्टी कलर्स में है। तो ऐसे प्लेन शर्ट के साथ आप लोग ये कर सकते हो कि प्रिंटेड लेगिंग पहन ले और प्रिंटेड दुपट्टा पहन ले। अगर आप लोग को प्रिंटेड लेगिंग नहीं पहननी, आप लोग को लग रहा है कि आप लोग की कमीज चिपकेगी तो आप लोग कोई भी ब्लू जीन्स भी वेयर कर सकते हो। जीन्स एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि आप लोग हर किस्म की कुर्ती के साथ वेयर कर लेते हो। मैंने दोनों इसके साथ आपको शो किया है वीडियो में, मैंने प्लेन जीन्स भी शो की है और मैंने मल्टी कलर की लेगिंग भी शो की है। मैं मल्टी कलर इसलिए पहनूंगी क्योंकि मेरे जूते भी मेरे पास मल्टी कलर अवेलेबल है, बाकी मेरी ज्वेलरी भी मैं मल्टी कलर की कंट्रास्ट करूंगी, तो उस हिसाब से मैं अपना दुपट्टा भी मल्टी कलर रखूंगी। आप लोग जीन्स भी वेयर कर सकते हो अगर आप लोग के पास जीन्स अवेलेबल है और आप लोग को उसमें गर्मी नहीं लगती। मैं जीन्स से ज़्यादा लेगिंग में कंफर्टेबल होती हूँ, शायद इसलिए कि मैं शुरू से लेगिंग वेयर करती आ रही हूँ तो मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल होती हूँ। एक बार मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ वो कहते हैं ना कि मुझे देख देख के उसको दिल किया कि मैं लेगिंग पहन लेती हूँ, तो जब उसने पहनी तो वो थोड़ी देर बाद, ये 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वो उसमें उसको उलझन होना शुरू हो गई। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें क्या हुआ, कहती कि मैं तुम्हें देख देख के मैंने लेगिंग पहनी और मुझे उलझन हो रही है, पता नहीं तुम कैसे पहन लेती हो। मैं इतनी आदी हो चुकी हूँ कि मैं जुलाई अगस्त के महीने में पाकिस्तान में भी लेगिंग वेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे लगता है डिपेंड करता है कि बंदा जिस चीज़ के साथ कंफर्ट जोन में आ जाए तो वो उसके लिए फिर इजी हो जाता है वेयर करने के लिए। अब हम लोग बिदा पार्क आ चुके हैं। पापा का भी बहुत दिल कर रहा था, पापा घर में बोर हो गए थे। आज आप सबको पता है कि पापा रिटायर हो चुके हैं, तो पापा भी बोर हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं भी साथ चलता हूँ, तो हमने कहा क्यों नहीं आ जाए। मौसम भी अच्छा हो रहा था तो हम सब बिदा पार्क आ गए थे। यहाँ पे सबसे बड़ी की बात ये थी कि बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। फोटोग्राफी का तो कोई सीन ही नहीं था, बहुत मुश्किलों से एक आध पिक्चर ली जा रही थी। और वो कहते हैं ना कि हम लोग जब ड्रीम वाली पिक्चर्स देखते हैं जिसमें बाल उड़ रहे हो, तो बिल्कुल वही वाला सीन था, नेचुरल सीन था कि आपके बाल उड़ रहे हो और आपको स्पॉन्टेनियस क्लिक्स करने पड़ रहे थे।
तो बहुत अच्छा मौसम था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे वो बात ये थी कि कहीं भी वो लोग बैठने नहीं दे रहे थे। मतलब आप लोग बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि आप लोग को आजकल के हालात का पता है। तो उस हिसाब से ये होता था कि आप लोग बस सिर्फ आप लोग घूम सकते थे पूरे पार्क में, या आप लोग जहाँ भी बैठते थे अगर 2-3 मिनट भी गुजर जाते तो सिक्योरिटी गार्ड आ जाता था और वो कह देता था कि मतलब अलाउ नहीं है बैठना, तो प्लीज़ आप लोग उठ जाएं। इवन हम जब नमाज भी पढ़ रहे थे तो उन्होंने हमें कहा कि आप लोग जल्द अज जल्द एक एक करके नमाज पढ़ें। हम अपनी जालमाज लेके गए थे, हमने घास पे ही जालमाज पढ़ ली थी। फिर ये अपने चाचू के उस पे कंधे पे चढ़ी हुई थी कि मुझे चाचू लेके जाएंगे, और बस ये इनका शोगल चल रहा था। वापसी पे हम लोगों ने मैकडोनल्ड्स ले आए। हम लोग मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम ले रहे थे क्योंकि सबको बहुत दिल कर रहा था, सब बहुत थक गए थे। तो सब यही कह रहे थे कि आइसक्रीम खा लेते हैं। तो मुझे लगता है मैकडोनल्ड से कोई भी बेस्ट आइसक्रीम की चॉइस नहीं होती। तो हम लोग ये ऑर्डर दे रहे थे आइसक्रीम का। मॉल ऑफ कतर में डाइनिंग अलाउड नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतनी क्यूट से ये ऐसे पुतले बिठाए हुए थे जैसे आप लोग को सीरियसली लग रहा हो कि ये रियल डाइनिंग हुई है। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। ऐसे लग रहा है जैसे रियल में ये कोई बंदा बैठा हुआ है और वो अपनी सर्विंग का वेट कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं थे, ये सारे उन्होंने डमीज बिठाए हुए थे, बहुत क्यूट क्यूट से। ये डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स पे थे, तो मैंने इसको भी कैप्चर किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप लोग को कभी फ्रेश फ्लावर्स लेने हो, वैसे तो अलमीरा में भी मिल जाते हैं और कैरफोर में भी इतने अच्छे लगे हुए थे। लेकिन मैंने हमेशा सूकल अली की बैक साइड पे एक शॉप आती है, अलवाफी शॉप। वो फ्लावर्स और गिफ्ट्स के लिए बहुत स्पेशल है। मैंने हमेशा वहाँ से फ्लावर्स लिए हैं और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी पैकिंग करके दी है। तो उनके अगर आप लोगों को कभी रीजनेबल रेट्स में या आप लोगों को कोई अच्छी पैकिंग में फ्लावर्स की तलाश हो तो आप लोग ज़रूर जाना। अलवाफी शॉप का नाम है, सूकल अली में। मैं आप लोग को स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप लोग वहां से भी नोट कर सकते हो। नहीं तो आप लोग को कैरफोर और अब तो अलमीरा में भी इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद थोड़े से बर्तन थे, मैंने सोचा ये धो लिए जाएं, क्योंकि अगर आप बर्तन साथ साथ नहीं धोते तो बर्तन तो कभी भी ख़त्म नहीं होते। मैं तो कहती हूँ बंदा, मैं हंस रही होती हूँ बहनों के साथ कि बंदा मर भी जाए लेकिन उसके बर्तन नहीं ख़त्म होते, क्योंकि यही सीन होता है। सुबह से रात हो जाती है लेकिन आपके बर्तन नहीं ख़त्म होते। अब बर्तन धोने के लिए मुझे सबसे अच्छा जो लगता है लिक्विड, वो मुझे फेरी लगता है। और आजकल फेरी वाले सबसे मोटा सा जो साइज़ है, सबसे लार्ज साइज़ है, उस पर सेल लगी हुई है। आई गेस वो 10 रियाल का मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से फेरी के मिलती हैं बॉटल्स, उस हिसाब से 10 रियाल में वो सबसे बड़ी वाली बॉटल मिलना बहुत बड़ी बात है। और मुझे नहीं पता ये ग्लास कैसे टूटा। ये इतने कच्चे ग्लासेस थे कि ये जस्ट एक दूसरे से स्लाइटली टकरा भी जाते हैं तो ये टूट जाते हैं। ये इस बेचारे की सारी नस्ल टूट गई। ये इसका आखिरी ग्लास पीस था, वो भी टूट गया। तो आप लोग कौन सा ट्राई करते हो, लक्स साबुन यूज़ करते हो या कौन सा यूज़ करते हो, आप लोग मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। क्योंकि मुझे बर्तन धोने के लिए वही लिक्विड अच्छा लगता है जिसमें झाग ज़्यादा हो। मैंने चूल्हा साफ करने के लिए ये छोटू सा ब्रश रखा हुआ है। मैं सबसे पहले साफ करने से पहले इस ब्रश से पूरे चूल्हे से जो भी छोटू छोटू कचरा होता है वो हटा देती हूँ। इससे बहुत इजी हो जाता है। फिर उसके बाद मेरे पास जो डिटर्जेंट है चूल्हे वाला, मैं वो इस पर अप्लाई कर लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इसको खुश्क कर देती हूँ। उसके बाद मैं स्टील वूल और जो टिश्यू रोल होता है उसके हेल्प से अपना जो चूल्हा होता है वो साफ कर लेती हूँ। तो ये जो ब्रश होता है, अगर आप लोग के पास ये वाला ब्रश नहीं, ये वैसे अलमीरा से हम लोग लाए थे, लेकिन अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप कोई भी ब्रश छोटू सा ले सकते हैं। बेशक आपके पास अगर कोई स्पेयर टूथ ब्रश है तो आप लोग बेशक वो यूज़ कर लो। उससे ये होता है कि आप लोग के जो छोटा मोटा गंद अगर थोड़े सुराख वगैरह में फंस जाता है तो वो उस ब्रश के थ्रू इजीली निकल आता है। और अब तो ये डिटर्जेंट्स ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाते हैं। मैंने ये वाकरा की एक शॉप है वहाँ से लिया था। उस शॉप में बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से हम लोग सिर्फ वही चीज़ें, जैसे क्लीनिंग की अक्सर हम चीज़ें ले आते हैं ताकि उससे आसानी हो जाए। उसके बाद उसी तरह मैं टाइल्स का डिटर्जेंट उस पर स्प्रे कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है डिटर्जेंट तो आप लोग अपना लक्स लिक्विड और पानी को भी किसी एक स्प्रे बॉटल में डाल के तो उससे स्प्रे आउट कर सकते हो अपने टाइल्स को। और उसके बाद आप लोग कोई भी पोछा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप लोग रोज़ रोज़ तो किचन नहीं धो सकता बंदा। तो ये होता है कि रोज़ रोज़ कम से कम पोछा तो लगा ही सकता है, ताकि ज़्यादा गंदे होने से बेहतर है कि
किचन थोड़ा बहुत तो साफ़ ही लगे। तो बस इस तरह मैं अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ। फिर इस तरह हमारे सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि आप जब सुबह आते हो किचन में तो काम ख़त्म होने के बाद किचन साफ़ करके ही बंदा बाहर निकले तो ही बंदे को सुकून मिलता है, वरना तो किचन ना साफ़ हो तो बंदे को ऐसा लगता है जैसे पूरा घर भी साफ़ नहीं हुआ, बेशक आपने उस पर कितनी भी ख्वारी कर ली हो। मुझे आप लोगों से एक ये बात डिस्कस करनी थी कि क्या आप लोग का कोई पाकिस्तान में है जो कोरोना की वजह से फंस गए? तो अगर है तो प्लीज़, हालात अब थोड़े बहुत सेट हो गए हैं तो आप लोग पोर्टल वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन मतलब अप्लाई कर लें, ताकि आप लोग का अप्रूवल रिजेक्शन जो भी है वो आ जाए। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि पाकिस्तान में दोबारा से लॉकडाउन होने वाला है, तो इससे पहले कि आप लोग के अजीज़ रिश्तेदार या अहम जो भी दोस्त अहबाब है वो दोबारा से फंस जाएं, तो आप लोग उसको टाइम से ही मंगवा लें। क्योंकि दूसरे यहाँ पे जो अफोर्डेबल होटल्स है वहाँ पे बुकिंग्स नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा रश है, लोगों ने पहले पहले बहुत ज़्यादा बुकिंग कर ली है। तो फिर ये है कि आप लोग को हाई फाई होटल्स के लिए ही बुकिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए टाइम टू टाइम आप लोग देखते रहें और चेक करते रहें, ताकि आप लोग का सब कुछ अफोर्डेबल उसमें हो जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम लोगों ने अपनी भाभी के लिए अप्लाई किया है, बस मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है कि आप सब दुआ करें कि इंशाल्लाह उनका अप्रूवल तो आ जाए, लेकिन उसके बाद हमें होटल की भी बुकिंग वगैरह मिल जाए, ताकि वो भी इजीली आ सकें। वो बेचारी वहाँ पे कब से फंसी हुई है, वो भी काफ़ी टायर्ड हो चुकी है, उनको भी कतर आना है और साथ में बेबी को भी आना है। हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं भाई के बेटे को। तो मेरा पूरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किचन मेरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद मुझे मरवा को नहलाना था, मुझे उसको कपड़े चेंज करने थे, तो मैंने उसको कहा तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं। आजकल बच्चों के भी इतने चॉइसेस हो गए, नखरे हो गए हमारी तरह के, उनको एक ड्रेस पहनना है तो दूसरा नहीं पहनना। तो फिर वो कह रही थी कि नहीं मुझे ये वाला नहीं पहनना, मुझे वो वाला नहीं पहनना। तो आखिर में मैंने उसको उठा लिया कि तुम्हें कौन सा पहनना है। तो उस मैडम जी ने कहा कि मुझे ये फ्लोरल प्रिंट वाला पहनना है, जबकि ये जीन्स स्टफ है, लेकिन उसको यही पहनना था। तो फिर मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि मैंने कहा इससे पहले कि वो रोना शुरू हो जाए तो मैं उसको यही पहना देती हूँ। बस फिर मैंने उसको नहला नुहलू के तो फिर मैंने उसको ये पहना दिया। आजकल इतनी गर्मी है तो मैं आप लोग को कहूँगी, अगर आप लोग के बच्चे तंग हो रहे हैं तो आप लोग थोड़ा टब टाइप कुछ ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया करें और उनके लिए टॉयज रख लिया करें, तो वो उसमें बैठ के आराम से इंजॉय किया करेंगे। इसको माशाल्लाह से ये भी पता है कि मेरे हैंगर्स कहाँ पे पड़े होते हैं, तो इसने मुझे कहा कि मैं खुद हैंगर रखूँगी, लेकिन ये वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही थी, फिर मैंने इसकी हेल्प कर दी थी। ये हम लोग अपनी एक बहुत पुरानी आंटी के घर गए थे बहुत टाइम बाद। उन्होंने बहुत मेहमान नवाजी की थी, उन्होंने क्या था जो नहीं बनाया था, दस्तरखान पे उन्होंने माशाल्लाह से सब कुछ रख दिया था। आप लोग ये देख के मेरा व्लॉग एंजॉय करें, और इसी के साथ मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।